हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 2017 के अंदर एप्पल के 3 प्रोडक्ट्स रिलीज हुए थे। मैकबुक प्रो A1707, A1706 एंड A1708। तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स में एक कॉमन इशू है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स गेट। सो टुडे वी हैव गॉट अ मैकबुक प्रो A1707। इसका जो स्क्रीन का प्राइस है गाइस, दैट इज 50 to 60K। दैट इज रियली एक्सपेंसिव। बट आप अगर मार्केट में जाते हो, अगर पूछते हो कि इस प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या होगा, सेकेंड हैंड में इसकी वैल्यू क्या होगी, सो जो स्क्रीन का कॉस्ट है गाइज, उससे कहीं कम इसकी वैल्यू मिलती है। सो गाइज, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फिक्स द स्क्रीन। इसका 10% कॉस्ट भी आपको नहीं लगेगा। एंड हाउ वी हैव डन इट, जस्ट स्टे कनेक्टेड टिल एंड ऑफ द वीडियोस, यू विल नो ईच एंड एवरी स्टेप्स। लेट्स स्टार्ट। गाइज, दिस इज अ मैकबुक प्रो A1707। इसमें जो है आपको स्क्रीन का इशू दिख रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्क्रीन्स। ये आपका है 15 इंच वाला मैकबुक। अगर आप एप्पल के पास जाते हैं तो इसका स्क्रीन का जो कॉस्ट है वो 50 to 60,000 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। अगर आप लोकल रिपेयर स्टोर में कहीं पर विजिट करते हैं तो ये इसका जो रिपेयर है वो रिपेयर पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। सो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव रिपेयर from the easy fix it. So just be connected and see how we have done it, and we have saved a lot of money from this repair. So इसका जो repair cost होगा that will be 8.5K. earlier inside the video I do have explained, but ये जो डिवाइस है ये है आपका 15 इंच वाला। 13 इंच वाला जो है उसका जो प्राइस है स्क्रीन का वो थोड़ा कम है, बट इसका उससे ज़्यादा है। सो गाइज, व्हाट विल हैपन व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन। अगर आप एप्पल के पास जाते हो तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 8.5K गेटिंग परमानेंट सोल्यूशन ऑन दिस रिपेयर, आपको सेम वही स्क्रीन मिलेगी जिसमें फिर से प्रॉब्लम रेज हो जाएगा। सो ये जो इशू है ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसका जो केबल है स्क्रीन का, दैट इज कॉल्ड अ फ्लिक्स केबल ऑफ द बैकलाइट, वो है काफ़ी शॉर्ट। सो इस पे क्या होता है, जब आप इसको खोलते और बंद करते हो तो इस पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ड्यू टू दैट प्रेशर्स आपका जो एज है, एज से ये डैमेज हो जाता है। देखिए यहाँ पर एज हम आपको जो दिखा रहे हैं, पॉइंट आउट जो कर रहे हैं, वो एज इसका डैमेज हो जाता है। सो नाउ इट्स टाइम टू रिपेयर। हमने देखिए फ्लेक्स को कट कर दिया है। कट करके दूसरा फ्लेक्स इसके अंदर हम ज्वाइंट करेंगे, उसके लेंथ को एक्सटेंड करेंगे ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम रेज ही ना हो। एंड ये जो प्रोसेस है दैट इज सुपर डिफिकल्ट, एंड इसके लिए बहुत हाई स्किल्स रिक्वायर्ड है एंड प्लस हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। सो दिस इज ऑल बीइंग डन अंडर द माइक्रोस्कोपिक्स। गाइस, अगर आप DIY ट्राई करना चाहते हो तो ये रिकमेंडेड नहीं है। आप घर पे नहीं कर सकते हो इसको, आप स्क्रीन को ख़राब कर दोगे। अगर आपके पास में रिपेयर स्किल्स नहीं है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आप डैमेज कर दोगे। बट पीपल हु आर फिक्सिंग फोन्स, आई थिंक दिस इज़ अ सुपर इजी वर्क फॉर देम। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू डू इट। बट ये प्रॉपर मेथड जो है, जो हम आपको वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं, ये प्रॉपर मेथड आपको फॉलो करके ही करना होगा। एंड आई नो ये जो सेलफोन इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस हैं, फॉर देम इट्स रियली ईजी एंड दे कैन डू इट। रीज़न वाई, बिकॉज दे आर डूइंग एवरी सिंगल डे माइक्रोस्कोपिक्स वर्क। पीपल हु आर फिक्सिंग लैपटॉप्स, मोस्ट ऑफ देम दे डोंट इवन हैव द माइक्रोस्कोप्स एज वेल। एक्चुअली उनका जो काम होता है बेसिकली विदाउट माइक्रोस्कोप्स ही हो जाता है काफ़ी सारे काम्स, एंड उनको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसके कंपोनेंट्स काफ़ी बड़े होते हैं एंड इसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। इसमें जो होता है काम जो होता है काफ़ी माइक्रो लेवल का काम इसके अंदर होता है। सो ये जो है दिस इज़ अ रियली बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द मोबाइल इंडस्ट्री टेक्नीशियंस। इस चीज़ को लर्न करके दे कैन start the service at their store as well. Reason why I am telling you again and again, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है लैपटॉप वालों को इन चीज़ों के अंदर। सो आप उनसे पहले इस चीज़ को सीख करके एंड आप अपना अच्छा खासा बिजनेस सेट कर सकते हो। यू कैन कम इन टू मैकबुक इंडस्ट्री।
सो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास में एक हाई लेवल का स्किल है, उनके पास में वो स्किल नहीं है। वो चीज़ों को सीखने के लिए अगर वो स्टार्ट अभी करेंगे तो एटलीस्ट उन्हें कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, बट इन चीज़ों को आपको समय नहीं लगेगा। आप इमीडिएटली स्टार्ट कर दोगे करना। जैसे ही मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, प्रोसेस बताने के बाद में आप इस चीज़ को तुरंत इमीडिएट कर सकते हो। आपको समय नहीं लगने वाला है कि आपको 3 दिन लगेगा इस प्रोसेस को सीखने के लिए, 6 दिन लगेगा। आप इमीडिएटली सेम टाइम इस चीज़ को फिक्स कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करना है। एंड आई नो जिन्होंने मेसा वगैरह रिपेयर किया है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली बहुत ही सुपर इजी वर्क है। बट मेसा में कुछ अलग मेथड यूज़ हो रहा था, यहाँ कुछ अलग मेथड यूज़ हो रहा है। सो इफ़ यू नो दैट मेथड, डेफिनेटली यू कैन डू इट इमीडिएटली। सो देखिए, इसका जो है न्यू फ्लेक्स को भी मैंने, इसकी जो पॉलिश थी बेसिकली उसको मैंने रिमूव कर दिया है। रिमूव करके मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ अच्छे से। ओल्ड वाले फ्लेक्स को मैंने ऑलरेडी सोल्डर कर दिया है, इसको भी इसको भी अब हमें सोल्डर करना होगा। आफ्टर डूइंग सोल्डरिंग्स हमें एक दूसरे के ऊपर रख करके इसे हमें फिर से सोल्डर करना होगा। अभी हम देखते हैं आगे किस तरीके से कर रहे हैं इसको। सो देखिए, हमने लिटिल बिट फ्लक्स अप्लाई किया है एंड उसके बाद में हम इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके प्रॉपर इसको अलाइन कर रहे हैं। अलाइन करने के बाद में हम सोल्डर करेंगे डायरेक्टली। इसको अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली अलाइन नहीं कर पाओगे तो शॉर्ट हो जाएगा। एंड शॉर्ट होने के बाद में आप अगर एनोड का रेल ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है तो अगर आपका एनोड का रेल ग्राउंड से शॉर्ट हो जाता है तो व्हाट विल हैपन, यू नो दैट, अगर आप एक टेक्नीशियन हो। एंड इसका जो फीडबैक का है, बेसिकली फीडबैक का अगर लाइन आपस में शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा। फीडबैक का अगर लाइन शॉर्ट हो जाता है तो एग्जैक्टली आपका जो करंट मॉनिटर करता है, जो फीडबैक पिन, वो करंट मॉनिटर नहीं कर पाएगा यहाँ पर। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सभी फीडबैक्स की लाइंस प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए, एनोड का रेल प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए एंड स्ट्रांगली अच्छे से फ्लेक्स जॉइंट होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना है। एंड देन उसके बाद में इसे फोल्ड कैसे करना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर इसे आप प्रॉपरली फोल्ड नहीं कर पाओगे तो रिटर्न कंप्लेन आएगा फिर से। देखिए, हमने इसको लगा दिया। लगाने के बाद में हम इसे टेस्ट कर रहे हैं। आपको इवन ऑल दो डिस्प्ले भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अंडर 20 to 30 मिनट्स और 40 मिनट्स में ईजिली आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, हमने DCPS को कनेक्ट कर दिया है एंड DCPS को कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इसका डिस्प्ले। देखिए, नाउ इट्स ऑन 90 डिग्री एंगल्स। हम इसको खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं एंड आपका ये डिवाइस जो है ये फिक्स्ड हो गया है। आपने कितने पैसे सेव किए हैं, नाउ यू कैन सी क्लियरली। अगर यही चीज़ आप जाते थे ऑथराइज्ड में तो 50 to 60,000 आपको पे करना होता था, बट यहाँ पर आपने कितने पैसे पे किए हैं? यू हैव ओनली पेड 8.5K। सो यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। सो देखिए, यहाँ पर हमने किस तरीके से इस फ्लेक्स को फोल्ड करके हमने इसकी लेंथ को मेजर किया है। मेजर करके इसको हम इसके ऊपर टेप को अप्लाई कर रहे हैं एंड प्रॉपरली इसको स्टिक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जेंटली कट करना है टेप को, या तो आप सोल्डर आयरन यूज़ कर लीजिए, उससे भी आप कट कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल द एरियल केबल, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एंटेना एरियल केबल। सो आप उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप सभी स्क्रूज़ को इंस्टॉल करिए एंड आप फ्लेक्स केबल को अच्छे से कनेक्ट कर दीजिए एंड इट्स रेडी टू गो। दिस वाज अ सुपर सिंपल inside the video, but it's not really super simple. It's not recommended DIY. Please don't try to fix it at your home. This is not recommended at all. So finally ये जो रिपेयर है ये हो चुका है एंड इसका एरियल जो केबल है
इस केबल को किस तरीके से हम लोग देखिए फिर से री इंसर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ लिटल बिट ट्रिकी। नीचे चले जाता है तो उसको आपको ट्विज़र्स को यूज़ करके आपको ऊपर उठाना है। एंड एरियल केबल के अंदर लॉकिंग्स है, अगर वो लॉकिंग्स फिट नहीं होंगे प्रॉपरली तो आपके डिस्प्ले से जो टक टक का एक साउंड्स होता है वो जब आप उसको खोलोगे बंद करोगे तो टक टक का साउंड्स आना स्टार्ट हो जाएगा। सो उसका भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर गलती से कोई दूसरा एरियल केबल लगा दिया तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती है। सो यहाँ पर हम लोग स्क्रूज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं। स्क्रूज़ को इंस्टॉल कर लीजिए एंड काफ़ी सारे स्क्रूज़ लगे हुए हैं इसके अंदर। सो आप इजीली इंस्टॉल कर दीजिए सभी स्क्रूज़ को एंड उसके बाद में आप बैक पैनल्स को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप बैक पैनल को इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद में आपका डिवाइस रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू ओपन द लैपटॉप एंड यूज़ इट फ्लॉलेसली। So guys, that's it for today and stay connected. Guys, if you've got any query related to this video, you can do let us know inside the comment sections. Definitely, we'll try to help you out over there. Guys, हम लोग MacBook ट्रेनिंग से रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड उसकी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू हैव गॉट स्टिल एनी क्वेरी, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। गाइस, हमारा जो कोर्स है ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये क्यों है, क्या इसका रीज़न्स है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको पूरी गाइड करेंगे ये इसका क्या रीज़न था कि ये इसे हमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रखना पड़ा एंड ये क्यों नहीं कंप्लीट हो सकता था जस्ट विद इन अ शॉर्ट टाइम। अगर आप फुल एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें लगेगा आपका एटलीस्ट 1.5 मंथ। ये 10 डेज़ 15 डेज़ में पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। इसमें क्या होता है, इजी स्टेप्स एंड इजी सॉल्यूशंस वाले जो हैं, बेसिकली जो परमानेंट प्रॉब्लम्स वाले हैं, सिर्फ उतनी ही चीज़ें आप सीख सकते हो। वो चीज़ें 3 दिन से ज़्यादा भी नहीं लेगी, 4 दिन से ज़्यादा भी नहीं लेगी एंड वो चीज़ें आप सीख सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड क्रैश कोर्स। बट एडवांस कोर्स को कम से कम 1.5 महीने लगते ही हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।